वेलकम स्टूडेंट्स। अपन कैपेसिटेंस का ये 8th नंबर का अपना लेक्चर है, जिसमें अपन ने फर्स्ट जो इसका 7th लेक्चर था उसमें मैंने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ाए थे। पर जो उसमें न्यूमेरिकल्स मैंने समझाए थे वो एक टाइप 1 था, मीन्स एक बेसिक मेथड था जिसमें हम बहुत ईजिली सीरीज़ और पैरेलल को डिफ्रेंशिएट कर पा रहे थे कि कौन सीरीज़ में है और कौन पैरेलल में है ना। तो उस पर अपने क्वेश्चंस करे थे। अपन ने देखा था कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है तो उसके अंदर जो चार्जेस होते हैं वो सब पर सेम होते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग होता है, ऐसा अपन ने पढ़ा था। और ये भी देखा था कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू कैपेसिटेंस, है ना। कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप कम होगा, ये अपन ने देखा था सीरीज कॉम्बिनेशन में। पैरेलल में अपन ने देखा था सब पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम आता है, पर सब पर चार्जेस डिफरेंट होते हैं, और जो चार्जेस होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उनके कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग। कैपेसिटेंस ज़्यादा तो चार्जेस भी स्टोर्ड ज़्यादा, ऐसा अपन ने उसमें देखा था 7th लेक्चर के अंदर। तो इस बार ये भी कॉम्बिनेशन है, भी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर बहुत तरीके चलेंगे, है ना, जिसमें बहुत सारे मेथड्स देखेंगे। इसका मतलब ये भी लेक्चर्स कंप्लीट नहीं होने वाले, शायद 11th 12th पर जाकर ये खत्म होंगे लेक्चर्स में, है ना। टाइप्स ऑफ कोई कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स में, है ना, तो अलग अलग मेथड के। तो आगे अपन देख रहे हैं टाइप टू के मेथड देख रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं हमारे को कॉम्प्लिकेशन रहता है कि वेदर इट इज़ इन सीरीज और इट इज़ इन पैरेलल। तो उस कन्फ्यूजन को कैसे क्लियर करते हैं वो ही बेटा अपन इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। पर उससे पहले थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा देता हूँ टाइप 1 का। तो इसका मतलब हम टाइप 1 के ही एक बार न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। टाइप 1 मीन्स बेसिक न्यूमेरिकल्स, ठीक, जिसमें हम ईजिली पता लगा पाते हैं कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। तो उस पर ही पहला क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक, ऐसा अपन को बोला। और अपन को एक डायग्राम दिया गया, जिस डायग्राम को मैं बना रहा हूँ। इट इज़ लुक लाइक ए स्क्वायर, ठीक। दिस वन इज 6 माइक्रोफैरड, that is also 6 microfarad, that is also 6 microfarad, and that is 3 microfarad, and last one, and that is A and B. These are terminals and this is given 2 microfarad. That's all. अब अगर अपन इसकी बात करें कि ये हमारे को जो है इसके अंदर सीरीज और पैरेलल का अपन को पता लग रहा है कि नहीं लग रहा, तो अपन को कहीं ना कहीं बहुत ईजिली दिख रहा है। तो मैं थोड़ी सी एक बार नेमिंग भी कर देता हूँ जिससे थोड़ा क्वाइट इजी हो जाए। मीन्स इसकी नेमिंग में C1 कर देता हूँ, C2, C3, C4, C5, ये नेमिंग कर दी। अब इसमें क्वाइट इजीली हमारे को नज़र आ रहा है, थोड़ा फार अवे जाए हम लोग, कि जो C1 एंड C2 है आर इन पैरेलल, ये दोनों बोथ आर इन सीरीज में हमारे को ये अपेयरिंग हो रही है, ठीक। इट मीन्स मैं इस डायग्राम को रिड्यूस कर सकता था, तो वो ही करने वाला हूँ। सिंस C1 एंड C2 आर इन सीरीज, किस में नजर आए हमारे को, सीरीज में नजर आए, तो इसकी मैं सॉल्व कर देता हूं। तो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं, तो जब कोई चीज़ सीरीज में होती है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, C1 C2, C1 प्लस C2, इट मीन्स 6 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 6 मीन्स 36/12, मीन्स 3 माइक्रोफैरड हमारे पास आंसर आ जाता इन दोनों का। तो ये रिड्यूस होकर अब डायग्राम कैसा हो गया। अब अगर अपन डायग्राम की बात करें तो कहीं ना कहीं ये डायगोनल वाला तो ऐसे ही लगा हुआ है, ये मीन्स दैट इज ए और दैट इज बी, ये सब अपनी अपनी जगह लगे हुए हैं। मीन्स 6 5 इधर है, 6 4 इधर है और 6 3 भी इधर है। हम लोगों ने C1 और C2 सॉल्व कर दिया, इट मीन्स हमने कहीं ना कहीं 2 को 1 कर दिया C'। तो मैं कहीं ना कहीं एक डायग्राम ऐसे डिनोट कर दूं, ठीक, दैट इज कॉल्ड C', जो हमने निकाला 3 माइक्रोफैरड था, ठीक। अभी जैसे ही डायग्राम अपन लोगों ने डिनोट करा, मैंने इसको रिड्यूस करके 2 थे उस कैपेसिटर को अपन ने 1 में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर अपन बात देखें तो वापस से हमारे को ये दोनों किस में नजर आ रहे हैं, C3 और C', बोथ आर अपेयर इन पैरेलल, बीच में कुछ नहीं है। ये एक टर्मिनल से इधर जुड़ा हुआ है, एक टर्मिनल से इधर जुड़ा हुआ है, बीच में कोई और चीज़ नहीं आ रही है। इसका मतलब बोथ आर इन पैरेलल, ये दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में कैसे सॉल्व कर सकते थे अपन क्वेश्चन को,
तो इट मीन्स मैं सॉल्व कर देता, सी डैश पैरल्स टू C3 है, बोथ आर इन पैरल। जब पैरल में होते हैं तो हम लोग ऐड कर देते हैं, मीन्स सी डैश प्लस C3 को ऐड कर दूँ, मीन्स एक था हमारे पास 3, सेकेंड वन इज ऑल्सो 3, तो इट्स कम 6 माइक्रोफैरड। तो ये सी डैश निकल गया। मीन्स अब मैं इन दोनों को भी एक ही कर सकता था, इट मीन्स अब डायग्राम कुछ ऐसे डिनोट कर सकता था मैं, पर डैट इज़ ए वेरी बेसिक क्वेश्चंस, पर नेट में तब भी आ जाते हैं, है ना, बोर्ड लेवल पर तो है ही सही इम्पॉर्टेंट। तो ये C5 अपनी जगह था, C4 अपनी जगह था, और ये हम लोगों ने इसको रिड्यूस कर दिया इन दोनों को, तो 3 + 3 ये हो गए थे हमारे पास 6 माइक्रोफैरड, ये 6 माइक्रोफैरड हो गया था, ठीक। और ये C4 कितना दे रखा था अपन को, C4 6 माइक्रोफैरड था, 6 माइक्रोफैरड, ठीक। और दिस वन इज 2 माइक्रोफैरड, ये अपनी जगह पर है, इन टर्मिनल को फाइंड आउट करना था। अब अगर इधर देखें तो ये एक ही टर्मिनल से तो अटैच नहीं, तो जस्ट वायर इसको कैसे भी लूमिंग कर सकता हूँ, तो इट मीन्स ये सीरीज में अपेयर हो रहे हैं ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, है ना, क्वेश्चंस कर चुके हैं बेटा पहले अपन लोग, है ना। तो इट मीन्स कि ये दोनों वापिस से सीरीज में आ गए, सी डैश एंड C4 आर इन सीरीज, और जब ये सीरीज में आ गए तो इसकी नेमिंग C ट्रिपल डैश कर देता हूँ। जब ये इस तरह के आ गए तो कुछ और तरीके बता रखे थे, सीधा ही इसमें वो C/n कर सकते थे, बट ठीक है अभी वापस करके दिखा रहा हूँ। तो 6/6 + 6 + 6 ये भी कितना आ जाता सॉल्व होकर, वही 36 12 3 माइक्रोफैरड आ जाते ना हमारे पास, ठीक। इट मीन्स इसको और रिड्यूस कर दिया अपन ने, है ना, तो जस्ट रिड्यूस करे जा रहे हैं अपन। पहले 2 सीरीज में दिखे हमारे को, फिर ये 2 पैरल में अपेयर हुए हमारे को, और अब हमारे को दोनों के दोनों एक के बाद एक सीरीज में ही तो नजर आ रहे हैं। पर जैसे ही मैं इनको रिड्यूस करूंगा, 2 को एक बनाऊंगा, तो कहीं ना कहीं अब मेरे पास कुछ इस तरह के टर्मिनल रह गए। मीन्स अब मेरे पास ये दोनों को मैं एक साथ, ये रहा A, ये रहा B, ये C5 था हमारे पास जो 2 माइक्रोफैरड दे रखा था, और अभी हम लोगों ने सॉल्व करा C ट्रिपल डैश। C ट्रिपल डैश कितना आया हमारे पास, 3 माइक्रोफैरड। अब तो ये बहुत, दोनों के दोनों जो ये टर्मिनल तो फिक्स एक से ही अटैच्ड हो रहा है, A से B पर, ये भी A से B पर, तो बोथ आर किस में हो गए, पैरल में, तो देख चुके हैं। तो इट मीन्स C ट्रिपल डैश इज पैरल्स टू C5, तो इसका मतलब है लास्ट इक्विवेलेंट हमारे पास क्या आ जाता, इनको ऐड कर देते अपन लोग, तो हमारे पास आंसर हो जाता 3 + 2 = 5 माइक्रोफैरड। तो ये हमारे पास इसका आंसर निकल जाता, है ना बेटा। आप समझे होंगे, मैंने एक बार वापस से बेसिक टाइप 1 उठाया है, जिससे कि आपको सेकंड टाइप समझने में थोड़ी सी आसानी रहे और एक ट्रिक भी मिले आपको कि हाउ टू बी सॉल्व, है ना, जो आगे क्वेश्चंस देखने वाले बेटा अपन लोग, ठीक। नोट डाउन करें, रब कर रहा हूँ बेटा मैं इसको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं फिर अपन, ठीक दिख रहा है पूरा, ठीक, रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपन कुछ इसी तरह से ही कर रहे हैं, पर थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को, जिससे कि अपन मेन टाइप पर जा सके, ठीक। ओके, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, वापस ऐसा का ऐसा ही है, 1 2 3 एंड दिस साइड ऑल्सो 1 2 3, ठीक। वही टर्मिनल मैंने एक A ले लिया, एक B ले लिया। आप सभी को कंसिडर कर लें कि सभी ये बाहर वाले सारे 9 माइक्रोफैरड के, 9 माइक्रोफैरड, 9 माइक्रोफैरड, 9 माइक्रोफैरड, 9 माइक्रोफैरड, एंड दिस वन इज 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, ठीक। और ये सारे 9 माइक्रोफैरड हैं, ऑलराइट, ठीक बेटा। अब चालू कर रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो अगर अपन देखें, जब इस तरह के लॉन्ग हमारे पास सर्किट दिए जाते हैं, तो ये भी क्वाइट इजी होते हैं बोर्ड और स्कूल लेवल के लिए, कि अपन सबसे फार वाले को सॉल्व करना चालू कर दें। तो देखो 1 2 3 ये तीनों की तीनों किस में दिख रहे हैं, सीरीज में 1/1 आ रहे हैं हमारे पास,
1/1 आ रहे हैं। तो मैं कुछ नेमिंग कर देता हूँ। इसकी नेमिंग C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, है ना, जिससे मैं जब कुछ रिड्यूस करूँ तो पता रहे। तो सबसे पहला रिड्यूस ये कर रहा हूँ कि मेरे को ये 3 जो थे इस अपेयर इन सीरीज में अपेयर हो रहे थे, तो इन तीनों को सॉल्व कर देता हूँ। हियर C1, C2, C3 आर इन पैरेलल। तो जब ये पैरेलल में आए तो हमारे लिए काम आसान हो गया। मैं इनको सबको पैरेलल में, सॉरी, सारे के सारे किस में दिख रहे हैं, सीरीज में, आर इन सीरीज। तो सीरीज में सॉल्व करना हो तो मेरे को 1/9 ऐसे करना पड़ेगा ना, मीन्स लाइक दिस। सी डैश निकालना हो तो 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। पर हम इसको डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं। आपको एक तरीका बता रखा था, C/N यूज़ कर लें जब सेम ही दिख रहे हों। तो इट मीन्स यहाँ पर ये 9 थे और डिवाइड किससे कर दिया कि 3 टाइम्स आ रहे थे, 3 रिपीटेड थे। तो या चाहे ऊपर से सॉल्व करें चाहे डायरेक्ट सॉल्व करें, अगर सेम हो तो हमारे पास कितना आ गया, 3 माइक्रोफैरड आ गया। तो अगर मैं इसको रिड्यूस करके डायग्राम बनाता हूँ तो कहीं ना कहीं अब डायग्राम कुछ ऐसा रह जाता है मेरे पास, 1 2 3 4, ठीक, ये A है, ये B है, ये वाला था मेरे पास C4। और इनको जो मैंने अभी सॉल्व किया, दिस बिकम, ये जो 3 थे इस कन्वर्ट इनटू 1 में कन्वर्ट हो गए और उसका नाम मैंने C डैश रख दिया जो 3 माइक्रोफैरड है। और ये भी कितना था हमारे पास, 3 माइक्रोफैरड। और बाकी सब अपनी जगह पर जैसे थे वैसे ही हैं, C6, C8, सॉरी C9, C8 सब अपनी जगह पर हैं, C3 एंड C7 सब अपनी जगह पर हैं, ठीक। अब हमारे को क्या पेयर हो रहा है, ये जो दोनों हैं ये क्या हमारे को पैरेलल में नजर नहीं आ रहे, क्योंकि कोई और चीज़ अटैच नहीं है, सीधे एक जैसे टर्मिनल्स पे अटैच हैं दोनों। तो इट मीन्स ये दोनों हमारे पैरेलल में हो गए, मीन्स C4 पैरेलल्स टू C डैश, ये हो गया हमारे पास, ठीक। जब इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व करना हो मीन्स जस्ट मेरे को ऐड करना था, उसकी नेमिंग न्यू वाले की जो रिड्यूस करा है उसकी नेमिंग मैंने क्या कर दी, C4 प्लस C डैश, इट इज ऑल्सो 3, इट इज ऑल्सो 3, सो दिस बिकम्स 6 माइक्रोफैरड। तो ये हमारे पास कहीं ना कहीं एक को रिड्यूस हमने कर दिया, इन दोनों को एक कर दिया। जैसे ही इन दोनों को एक किया होगा तो कहीं ना कहीं 1 2 3 4 A एंड B, ठीक, दिस वन। और जो अभी अपन ने रिड्यूस करा इन दोनों को, उससे हमारे पास एक टर्मिनल आ गया जिसकी नेमिंग हमने अभी निकाली है C डबल डैश। बाकी सब अपनी जगह रहे, C6 अपनी जगह, C9 अपनी जगह, 6 8 अपनी जगह, 6 7 अपनी जगह और 6 3 अपनी जगह था, ठीक। तो इट मीन्स हम लोग कहीं ना कहीं C5 है, C5, तो इट मीन्स इट इज C5, ठीक है ना। इनको सॉल्व कर चुके थे 1 2 3 इन सबको। अब मैं बात करूं तो वापस से हमारे को ये सब किस में दिख रहे हैं, ये सारे के सारे किस में दिख रहे हैं, सीरीज में, सब सीरीज में आ गए। और इसको अपन ने भी जस्ट फाइंड आउट करा है 6 माइक्रोफैरड, ठीक। तो इन तीनों को वापस सीरीज में सॉल्व कर दूं, C5 C डबल डैश C6 R इन पैरेलल, सॉरी R इन सीरीज। तो ये सीरीज में आ गए। अब सीरीज में आ गए तो कहीं ना कहीं ये था हमारे पास 9 माइक्रोफैरड और नीचे वाला भी कितना था, 6 माइक्रोफैरड, ठीक। तो अब मैं इनको सॉल्व करता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे पास इसकी वैल्यू को सॉल्व करने के लिए अब तो C डबल डैश निकाल चुके हैं तो ट्रिपल डैश निकाल दें। तो 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/6 कंसिडर कर लूँ। इसको सॉल्व करता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे पास 36 कंसिडर कर लूँ। तो 4 प्लस 4 प्लस 6 की 9 और इसकी टेबल में ये क्या लिया मैंने कॉमन, 36, 6 टाइम्स इसमें आ गया, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितना हो गया, ऊपर 1/C ट्रिपल डैश, और इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हो गया 10 और 14/36 मीन्स 7/9
18, तो हमारे पास सी ट्रिपल डैश कितना निकल गया 18/7 माइक्रोफैरड। ये हमारे पास इनका सॉल्यूशन निकला जो हमने सीरीज में सॉल्व किया था। ठीक, यहाँ तक नोट डाउन करो बेटा। ठीक, तो जैसे ही हम लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा, यहाँ तक नोट डाउन कर लिया है आप लोगों ने, तो अब मैं फर्स्ट वाले को ही रब कर रहा हूँ। हम कितना सॉल्व कर चुके हैं, C5 तक सॉल्व कर चुके हैं अपन लोग, C5 तक सॉल्व कर चुके हैं। तो हम लोग कहीं ना कहीं अब जो हमारे पास ये वाला ब्लॉक था, इस ब्लॉक के अंदर ये कितना आ गया हमारे पास, मीन्स इन सबको रब कर रहा हूँ बेटा, है ना। सी ट्रिपल डैश निकाल चुके हैं, इसको सॉल्व कर चुके हैं, इसको रब कर रहा हूँ। ठीक, वैसे भी टाइप 2 करने वाले हैं अपन, तो इसका मतलब अपन ने धीरे धीरे रिड्यूस करा, जैसे अपन ने पहले देखा था वैसे ही अपन लोगों ने रिड्यूस करा। तो C5 C डैश और C6 सॉल्व किया था, तो कहीं ना कहीं हमारे पास इन सबका जो सॉल्यूशन आया वो हमारे पास C ट्रिपल डैश कहलाया, और उसकी वैल्यू कितनी निकली 18/7। ठीक ठीक, तो ये माइक्रोफैरड में हमारे पास वैल्यू निकल गई। अब ये दोनों किस में दिख रहे हैं, हमारे को पैरेलल में नज़र आ रहे हैं। अब जब पैरेलल में नज़र आ रहा है हमारे पास C ट्रिपल डैश पैरेलल्स टू C7, तो हम जस्ट ऐड अप कर दें इसको। इट मीन्स हमारे पास C 4 टाइम्स कर देता हूँ, एक C ट्रिपल प्लस C7 बोथ आर एड अप, दैट इज 18/7, और इधर कितना था हमारे पास 3 माइक्रोफैरड। ठीक, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो कहीं ना कहीं 18 + 21/7 आ जाता अपने पास। ठीक, ये 444 कितने हो जाते हैं, 4 टाइम्स जो हमारे पास प्राइम लगे हैं वो कितने हो जाते हैं 939/7 माइक्रोफैरड। ठीक, और इनको जैसे ही रिड्यूस करा तो ये तो सारे ही सिमिलर हो गए हमारे पास, और सारे के सारे सीरीज में हो गए। तो लास्ट रिजल्टेंट हमारे पास अब कितना बचता, यहाँ पर था हमारे पास ये B पॉइंट हो गया, ये हुआ हमारे पास 9 माइक्रोफैरड, दिस बिकम्स C प्राइम 4 टाइम्स 39/7 माइक्रोफैरड, और ये वाला हो गया हमारे पास C, ये था हमारे पास C8, और C9 वाला कितना हो गया 9 माइक्रोफैरड। तो ऑल आर अपेयर इन सीरीज। अब तो ये दिख रहे हैं ना, ये दोनों टर्मिनल के बिल्कुल सीरीज में है। इट मीन्स C8 C9 एंड C4 टाइम्स प्राइम आर इन सीरीज। तो मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक, तो इस तरह से हमारे वो बेसिक क्वेश्चंस थे जो हमने पहले समझे, तो वही क्वेश्चंस मैंने अभी उठाए। तो इसका मतलब है इन सबको मैं कुछ इस तरह से C इक्विवेलेंट कर दूं सीरीज में, तो 1/C9 C8 + 1/C9 + 1/C'4। तो C8 कितना था 9, इट इज़ ऑल्सो 9, और अगर इसकी वैल्यू रखता हूँ मैं किसको 13/9 को रखता हूँ, तो कहीं ना कहीं 7 आ जाएगा और इधर 39 आ जाएगा। आई थिंक समझ रहे होंगे बेटा, है ना। तो अगर इनका एलसीएम लेना हो तो 56 से ले लेता हूँ, 63 ले लेता हूँ। तो इसका मतलब है 63 मैंने इसका एलसीएम ले लिया, तो ये 7 टाइम्स आता, तो 7 टाइम्स इधर आता, 7 टाइम्स इधर आता, इट मीन्स यहाँ पर आ जाता मेरे पास 14। ठीक, और 39 को अगर मैं मल्टीप्लाइड करता 9 से तो कितना आ जाता मेरे पास 18, 27 और 34 341, तो इसमें 341, और इसी को ऐड करते तो 4 5 और 5 3/63 माइक्रोफैरड हमारे पास इक्विवेलेंट आंसर आ जाता बेटा। तो इस तरह से अपन ने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली होती। इट मीन्स हमने पहले भी इस बात को समझ लिया था कि इट्स क्वाइट ईजी, जिसमें बहुत ईजिली पता लगा पा रहे हैं कौन से सीरीज है और कौन से पैरेलल में है। बस अब इस चैप्टर में एंटर कर रहा हूँ मीन्स टाइप 2 के न्यूमेरिकल्स के अंदर, तो प्लीज़ इसको नोट करें बेटा, है ना। रब कर रहा हूँ इसको। ठीक ठीक बेटा, तो अपन अब देखने वाले हैं टाइप 2, जिसमें कैसे प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है वो भी आपको पता लग जाएगा, और एक नई ट्रिक भी मिलेगी बेटा सॉल्व करने की सीरीज और पैरेलल में जब दिक्कत होती है तो। ठीक, तो अपन देख रहे हैं अब टाइप 2 न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं। टाइप 2 में है क्या, डिफिकल्ट टू फाइंड सीरीज और पैरेलल
इसका पता लगाने में जब दिक्कत आ जाए, क्वेश्चन सिंपल ही हो, तब हम इसका यूज़ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन चालू कर रहा हूँ, अपन से वही बोला गया, फाइंड इक्विवेलेंट, मतलब इस टाइप का बोलूँ तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, है ना, इस टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक, कैसे चेक करते हैं अपन लोग? तो डायग्राम के थ्रू, जैसे क्वेश्चन दिया गया हमारे को 2 और 3, ये टर्मिनल्स दिए गए, मीन्स ये बी था, ये ए टर्मिनल था, और हमारे को कहीं ना कहीं कुछ ऐसे जॉइंट दे दिए गए, एक ऐसे जॉइंट दे दिया गया और एक कुछ ऐसे जॉइंट दे दिया गया। ठीक, और सभी सी सी थे, सब सी सी सी, पर तब भी मैं नेमिंग कर रहा हूँ, एक की C1, C2, C3। ठीक, अब दिक्कत आई ना कि पैरेलल में कि सीरीज में कि किस में है। ठीक, तो अपन करते कैसे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे क्वेश्चन में क्या करें, एक इमेजनरी बैटरी मान लें, इमेजनरी बैटरी, तो ये अपन कंसीडर कर लें। ठीक, अब कैसे डिफरेंशिएट करने वाला हूँ वही यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो मैंने एक बैटरी कंसीडर कर ली, 1 2 और 3, क्वाइट सिंपल होने वाला है क्वेश्चन। तो ये टर्मिनल था, मैंने एक इमेजनरी बैटरी कंसीडर करी। ठीक, इस ए और बी टर्मिनल पर। ठीक, बैटरी कंसीडर करी है, पोटेंशियल डिफरेंस कंसीडर कर रहा हूँ V, तो इट मीन्स यहाँ पर टर्मिनल प्लस V रहा होगा और यहाँ पर जीरो रहा होगा, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस इज V सेल का। तो ये V है तो ये V रहा होगा, और ये V है तो ये भी V रहा होगा। ठीक, अब मैंने यहाँ से उठाकर यहीं तो कनेक्ट कर रखा है, और एक टर्मिनल यहाँ से उठाकर यहाँ पर कनेक्ट कर रखा है, कुछ ऐसा ही कर रखा है। ठीक, इधर नहीं, इधर कनेक्ट कर रखा है। ठीक, वो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। ठीक, और ये C थे। अब प्लीज़ केयरफुली समझें कि क्या करने वाला हूँ। ये V था तो ये भी V हो गया, और ये जीरो था तो ये टर्मिनल भी जीरो हो गया। अब ये जीरो है तो ये भी जीरो रहा होगा, और अगर मैं यहाँ से जाता हूँ तो इस जगह तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं लग रहा है, इसका मतलब है सभी जगह पोटेंशियल कैसा रहा होगा, कंसिडर करा जाए तो। ये मैंने कुछ गलत जॉइंट कर दिए, ये वाला जॉइंट इस जगह आएगा। ठीक, ये कुछ ऐसा जॉइंट था, है ना, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे पास ये जो ये वाला V, ये V था तो ये V हुआ, तो ये भी V, ये भी V, और यहाँ से यहाँ पर आता हूँ तो ये भी V पर ही है, और ये जीरो पर था, बीच में कुछ भी नहीं लग रहा है, तो ये भी 0 वोल्ट पर है, ये भी 0 वोल्ट पर है, और ये भी 0 वोल्ट पर है। ठीक, अब जरा अपन ये जो अपन ने करा है इसके अंदर टर्मिनल से कितने आ रहे हैं, 2, पोटेंशियल भी हमारे को 2 ही दिख रही हैं सब जगह कनेक्शन पर। ये V था तो ये V होते हुए यहाँ पर V पहुँच गया, ये V था तो यहाँ पर भी V आ गया। अब जरा चेक करें कि अपन इसको सॉल्व कैसे करने वाले हैं। तो मैं 2 टर्मिनल बना रहा हूँ, एक इसी को यहाँ पर ही सॉल्व करता हूँ। ठीक, तो अब बात करें अपन, एक टर्मिनल में जो A है उसको अपन ने V वोल्ट पर ले रखा है, और दूसरे वाले को B पॉइंट है जो 0 वोल्ट पर ले रखा है। ठीक, अब मैं C1 की बात करता हूँ, तो देखो C1 V और 0 इससे ही तो कनेक्टेड है। इट मीन्स कहीं ना कहीं जिसको मैं C1 बोलूँ उसको मैं कहीं यहाँ पर उठाकर बना देता हूँ कि उसका एक टर्मिनल तो कनेक्टेड है, एक कनेक्टेड है ये C1 वाले का, है ना, जो C था, एक टर्मिनल V से, दूसरा 0 से कनेक्टेड है। अब बात करूं C2 की, C2 पर अगर मैं आता हूं तो इसका भी एक टर्मिनल 0 पर है और एक टर्मिनल V पर आ रहा है, मीन्स दोनों सप्लाई इस पर हो रही है। इट मीन्स ये भी तो ऐसे ही कनेक्टेड है। इट मीन्स C2 भी पैरेलल में है, C के बराबर, है ना, C तो सबका था, इसी मैंने नेमिंग कर दी किसको कहाँ कहाँ पर अटैच कर रहा हूँ। ठीक, अब मैं आता हूँ C3 पर, तो इस पर भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, V और 0 मीन्स इससे ही तो कनेक्टेड है, तो इसका मतलब है C3 भी इससे ही कनेक्टेड है। ठीक, तो ये क्या दिखने लगे, ये तो सभी के सभी पैरेलल में आ गए, जो यहाँ पे पता लगाना तो बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए बोला है ये टाइप 2 के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं अपन लोग बेटा। तो इट मीन्स ऑल आर इन पैरेलल, C1 C2 एंड C3 ऑल आर इन पैरेलल। तो C इक्वलेंट कितना हो जाता है, जस्ट एड अप C1 प्लस C2 प्लस C3, सबकी वैल्यू कितनी दे रखी थी, C प्लस C, इट मीन्स आंसर आ गया 3C। ठीक बेटा, नोट डाउन करो, फिर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा अपन लोग। ठीक बेटा,
है ना। अब इसी तरीके भी अपन और क्वेश्चंस भी देख रहे हैं, मीन्स सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूँ। मीन्स अपन को कोई बैटरी इमेजिन कर लेनी है, एक बार बता दिया, बाकी में जस्ट अपन इमेजिन कर लेंगे अब। ठीक, तो अब सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो अगर मैं सेकंड क्वेश्चन में बात करूँ तो सेम टू सेम ही क्वेश्चन ले रहा हूँ। 1 2 3 एंड 4, ये कुछ कनेक्शन करे। ये टर्मिनल मैंने ए ले लिया और दूसरा टर्मिनल बी ले लिया। ठीक, इसका कनेक्शन इधर कर दिया और इसका कनेक्शन इधर कर दिया। सब सी सी के थे, सी 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 सी। ठीक, यहाँ पर वही C1 C2 C3 और C4। ठीक, अब कैसे सॉल्यूशन करें क्वेश्चन का, क्योंकि इसमें तो सीरीज पैरेलल में दिक्कत आ रही कि कौन सीरीज में कौन पैरेलल में पता ही नहीं लग रहा। तो अगर मैं इसको V वोल्ट पे कंसीडर कर लूँ कि ये V वोल्ट पर है और ये 0 वोल्ट पर है ना, क्योंकि एक सेल इमेजिन कर सकता हूँ बीच में कि इनके बीच में एक सेल लगा हुआ है ना, एक डॉटेड सेल कंसीडर कर सकता हूँ जिसका पोटेंशियल डेल V है। तो डेल V को ही अगर अपन कंसीडर कर रहे हैं कि इनका पोटेंशियल डिफरेंस V है, इट मीन्स एक प्लस V है तो एक 0 वोल्ट का है। ठीक, अब चालू हो जाऊँ क्वेश्चन करना। तो इट मीन्स अगर ये V था, ये V था, तो ये भी V था। अब और ये तो V से कनेक्टेड है ही सही, है ना, और ये V वायर से होता 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 ये भी तो V पे आ गया। ठीक, अब मैं इस टर्मिनल की बात करूं तो ये कहाँ पर आ रहा है, ये तो यहाँ पर कनेक्टेड हो रहा है। मीन्स अगर ये 0 वोल्ट पर है तो ये भी 0 और ये भी 0। ठीक, कहीं ना कहीं हमारे को ए वी माने V दिख रहा है और O दिख रहे हैं, मीन्स O दिख रहे हैं हमारे को कनेक्शन में। ठीक, आई होप समझ रहे होंगे। ठीक, कोशिश कर रहा हूँ अब कैसे बनाएंगे। वापिस से अपन ने क्या करा, एक जगह पर A लिख दिया, थोड़ी दूरी पर B लिख दिया। ठीक, एक एक क्वेश्चन करना चालू कर रहे हैं। कैसे करें, देखो V और O के बीच में माने 0 के बीच में हमारे को 3 सीरीज में नज़र आ रहे हैं। मीन्स ये तो ऐसे हो गए 1 2 एंड 3। ये कहीं ना कहीं हमारे को नज़र आए कि ये V वोल्ट पर है, ये 0 वोल्ट पर है और सभी ये C1 है, C2 है, C3 है। मीन्स C वाले जो थे हमारे C1 C2 C3 लिख दिया, बाद में कैलकुलेशन देखते हैं। ठीक है, अभी इसकी बात करूं तो ये भी V और 0 से अटैच्ड हो रहा है। V ये तो डायरेक्ट सीरीज में दिख गए ना, पर ये कहीं ना कहीं यहाँ पर टर्मिनल O आ रहा था, 0 आ रहा था, यहाँ पर V आ रहा था। इट मीन्स हमारे पास एक टर्मिनल और गया जो कहीं ना कहीं वापस V और 0 से डायरेक्ट कनेक्टेड था। ये हमारा कहलाया C4, पर ये सभी तो C हैं। ठीक, अब आप समझ रहे होंगे, इट्स क्वाइट ईजी। सबसे पहले हमारे को ये 3 दिख रहे हैं, C1 C2 एंड C3 आर इन सीरीज में अपेयर हो रहे हैं। और सीरीज में अपेयर हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं C डैश नेमिंग कर दूं, जो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C मीन्स हमारे पास C डैश जो आता है वो C/3 आ जाता। ठीक, समझा चुका हूँ, डायरेक्ट भी कर सकते हैं C/n का फॉर्मूला यूज़ करके। तो इट मीन्स ये सॉल्व हो गया। अब बाकी इसको और ये दोनों को अगर रिड्यूस करता हूँ तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये टर्मिनल्स तो एक हो गया, इधर A इधर B, एक आया C डैश इक्वल्स टू C/3 और इसके पैरेलल में एक जा रहा था C4 जिसकी वैल्यू भी C थी। बोथ आर इन पैरेलल, C डैश पैरेलल्स टू C4 और पैरेलल में क्या करते हैं, जस्ट एडअप ही तो करते हैं। तो लास्ट इक्विवेलेंट कितना आ जाता हमारे पास, C प्लस C/3 मीन्स आंसर होता हमारे पास 4C/3। आई होप समझे होंगे। ठीक बेटा, नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं फिर अपन लोग, फटाफट नोट डाउन करें बेटा। ठीक बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट भी सेम टू सेम होने वाला है ना, थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे को जब दिक्कत आई तो यही हमने उसका नाम रख दिया कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन टिपिकल वे में जो सॉल्व करना है। मीन्स डिफिकल्टी जब सीरीज और पैरेलल में होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ बेटा। 1 2 3 4 5 6 वही टर्मिनल B दे रखा है, यही टर्मिनल हमारे को A दे रखा है। कंसीडर कर लें सभी C के हैं, C1 C2 C3 C4 C5 C6। ठीक, अटैच कर रहा हूँ इसको, है ना।
तो ठीक इसको मैंने कुछ ऐसे अटैच किया इस जगह पर, ठीक इसको अटैच किया मैंने कुछ इस तरह से, लाइक दिस, ऐसे अटैच कर दिए मैंने इन टर्मिनल्स को। ठीक, अब करें तो क्या करें, तो वो ही चालू कर रहे हैं वापस से वही इमेजिन कि इसको वोल्टेज कितना मान लूँ, V कंसीडर कर लूँ, है ना, पॉजिटिव से, और इसको जीरो से, मीन्स एक बैटरी जोड़ रखी है अपन ने जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। चाहे तो जोड़ देता हूँ यहाँ पर एक बार वापस समझाने के लिए, एक इमेजिनरी बैटरी जोड़ दी अपन ने जिसका जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो कंसीडर कर रखा है V। इट मीन्स एक को V एक को जीरो, तो ये वाला हो गया V, तो ये V से कनेक्टेड हो गया। ये वाला बात करें तो जीरो, तो ये भी जीरो से कनेक्टेड हो गया। पर जीरो के बाद V तो कहीं आ नहीं रहा जो इससे पहले आ रहा था, तो मैं इस पॉइंट को X कंसीडर कर लूँ। तो अगर मैं इसको X वोल्टेज कंसीडर कर रहा हूँ, है ना, X पोटेंशियल है यहाँ का, तो ये पोटेंशियल तो सभी जगह का सेम रहेगा क्योंकि बीच में कोई इंस्ट्रूमेंट आ ही नहीं रहा, कैपेसिटर, इंडक्टर या रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं आ रहा। तो इस मीन्स इसका पोटेंशियल यहाँ पर भी x रहने वाला है और x x x x यहाँ पर भी x ही रहने वाला है। ठीक, तो इस बार पोटेंशियल डिफरेंस कुछ अलग मिल रहे हैं हमारे को। ठीक, यहाँ पर कुछ चेंज करते तो बेटर रहता। ठीक, इसको यहाँ से, ठीक है, यहाँ से कनेक्ट कर दिया, तो एक और लेना पड़ जाएगा, उसको मैं हटा रहा हूँ जिससे अपन बच जाएं उस पॉइंट से। तो मैं इसको X कंसीडर कर रहा हूँ, ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ ना, थोड़ा सा और लेंथी हो जाता है इसलिए मैंने इसको हटा रहा है। तो ये X था, X था, X था, तो इधर भी X है, और इसको और सॉल्व करता हूँ तो इधर भी X है। ठीक है ना, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं तो पोटेंशियल लेकर आना था, एक और पोटेंशियल, क्योंकि इसके बाद भी कोई गैप नहीं था, इसके बाद भी कोई गैप नहीं था, बस ये वायरिंग जारी थी, इस जगह पर वायरिंग जारी थी बेटा अपनी। तो ये अपन ने X कंसीडर करा यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप की, इस जगह पर पोटेंशियल जो है वो X है, पर यहाँ पर तो कोई कनेक्शन ही नहीं था, तो सब जगह X X X X रह गया। इट मीन्स इस बार हमारे पास अगर पोटेंशियल की बात करूँ तो कहीं ना कहीं हमारे पास कुछ इस तरह के टर्मिनल्स आए। मीन्स अगर मैं एक को A जिसको हमने V कंसीडर कर रखा है और दूसरा B जिसको 0 वोल्ट कंसीडर कर रखा है, उसके बीच में एक X भी आ गया, X भी आ गया हमारे पास वोल्टेज, ये सब वोल्टेज इसी ले रखी है। ठीक, तो अब क्या देखें अपन, V और X के बीच में एक लग रहा है, ठीक है, तो इसको अप्लाइड कर देता हूँ। V और X के बीच में हमारे को C1 नज़र आ गया, ठीक है, नज़र आ गया। अब बात करें, यहाँ पर ये भी X है और ये भी X है, तो करंट तो यहाँ से ही नहीं चली जाएगी ना। इट मीन्स इसका तो कोई यूज़ ही नहीं रहा, शॉर्ट सर्किट हो गया ना, इसमें करंट जाएगी नहीं ना, ये तो X X से ही कनेक्टेड हो गए ना। तो इट मीन्स मैं भी एक लगाकर हटाऊँ, है ना। फिर देखें ज़रा, इसको चेक करता हूँ तो ये भी X है, ये भी X पर है, सेम पोटेंशियल पर होंगे तो चार्ज फ्लो ही नहीं करेंगे ना, तो इसका मतलब है ये भी शॉर्ट सर्किट हो गया। फिर मैं अगर इसको लेता हूँ तो ये भी शॉर्ट सर्किट हो गया, क्योंकि ये भी X पर, ये भी X पर, तो ये भी शॉर्ट सर्किट हो गया। तो हमारे पास बचा कौन सा, X और 0 वाला। इट मीन्स एक यहाँ पर सिर्फ रह गया हमारे पास C6 वाला, बाकी सारे कैंसल्ड हो गए। तो यहाँ पर यही डायग्राम रहा, इसका मतलब इससे पहले हुआ क्या था। तो अगर बात करें कि हियर C2 एंड C3 as well as C4 and C4 and C5 are at same potential X पर लाई कर रहे थे, दोनों का सेम पोटेंशियल। मीन्स पोटेंशियल जब सेम ही रह जाएगा, R C1 C3 are on same potential, so short circuit occur, so remove फ्रॉम सर्किट। कोई भी चीज़ जब शॉर्ट सर्किट हो जाती है उसमें करंट जाएगी ही नहीं, यहाँ से जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कहीं ना कहीं चार्ज को यूं करके ले जाएगा, ऐसे करके। तो इसका मतलब है ना ये चले ना ये चले, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ही तो चार्जेस मूवमेंट करेंगे। तो इट मीन्स ये रिमूव हो गए, सिर्फ हमारे पास दो बचे जिनकी वैल्यूज़ कितनी थी, C और C। मीन्स कैंसल्ड कौन कौन से हुए, एक ये कैंसल्ड हो गया,
एक ये कैंसल्ड हो गए और ये दोनों भी कैंसल्ड हो गए। तो ये शॉर्ट सर्किट हुए थे इसलिए कैंसल आउट हुए। तो ये बोथ आर इन सीरीज ही तो दिख रहे हैं अब तो अपन को दिखा हियर C1 एंड C6 आर इन सीरीज। तो जब सीरीज में तो हमारे लिए कोई क्वाइट सिंपल वर्क था कि हम डायरेक्ट तो दोनों ही C के हैं, तो C/N का फॉर्मूला ही लगा दूं। C/2 मीन्स हमारे पास आंसर कितना आ जाता, C/2 हमारे पास आंसर आ जाता इसका। आई होप समझे होंगे कि क्या करा है। मैंने ये बताने की कोशिश करी है कि हम लोग कैसे AX मैंने कैसे कंसीडर करते हैं वो ही लिया है। अभी और क्वेश्चंस करा रहा हूँ, कोई इसी क्वेश्चन पे नहीं रोक रहा हूँ बेटा, है ना। तो नोट डाउन करें, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा फिर। ठीक बेटा, अब एक क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज इसी में कर रहा हूँ, फिर मेरे को बताओ कैसे उसको अटैच करेंगे अपन लोग, है ना। तो उसके अंदर भी थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, पर थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं। मान लो ये थर्ड क्वेश्चन था इसका, जिसमें इसी में ही चेंज कर रहा हूँ, वैल्यू इसके अंदर 6 ही लगे रहने दें। ठीक, ये कोई बैटरी नहीं दे रखी अपन को क्वेश्चन में। ठीक, ये A था, इसको भी रब कर रहा हूँ, इसको भी रब कर रहा हूँ। ठीक, इस बार क्या करा गया अपन को, यहाँ से कहीं ना कहीं यहाँ पर अटैच कर दिया गया 2 से, और इधर वाले को कनेक्शन कुछ इस तरह से दे दिया गया। ठीक, ऐसे दे दिया गया इस बार कनेक्शन। इस थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा अपन लोग, सभी C के हैं, इन सभी वही C के दिख रहे हैं हमारे को, सब C के दे रखे हैं अपन को, है ना। ठीक, वही यहाँ पर B दे रखा था, यहाँ पर A दे रखा था, हमने कंसिडर करा। मीन्स ये तो अपना डायग्राम था, क्वेश्चन सॉल्व में इसी में आधा करूँगा, इसलिए यहाँ पर इसको इसी तरह से रख रहा हूँ, है ना। एक बार नोट डाउन करें, अब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसको वोल्टेज मान लिया V और इसको मान लिया अपन ने 0 वोल्ट पर। तो अगर ये V वोल्ट पर था तो ये इधर से होता, ये तो V से कनेक्टेड हो ही गया। इसको कनेक्टेड करके लाता हूँ तो ये भी V पर, माने दोनों V पर आ गए। ठीक, वैसी बात करूं तो ये 0 पर तो ये भी 0 पर, ये बीच का क्या डालें, या तो नेमिंग X Y Z ऐसे डालें कि सिर्फ X ही, तो यहाँ पर X लिख देता हूँ। तो मैंने जैसे इस पॉइंट का X टर्मिनल कंसिडर करा तो यहाँ पर तो कुछ लग ही नहीं रहा, तो यहाँ पर भी कितना आ रहा होगा X पोटेंशियल, और इस जगह पे भी कितना आ रहा होगा X पोटेंशियल। ठीक, ये कर दिया। अब डिनोट में वापस ABC है, तो इसका मतलब है मैं सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ पर कुछ ऐसे ले लूँ, एक A पॉइंट कंसीडर कर लूँ और एक थोड़ी दूर पर B कंसीडर कर लूँ, और बीच में कंसीडर कर रहा हूँ X, मीन्स ये ले लिया था V वोल्ट का, ये 0 वोल्ट का, और बीच में वोल्ट कौन सा ले लिया था अपन ने, X वोल्ट ले लिया था। अब मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ V और X के बीच में कौन सा कनेक्टेड है। तो एक तो कनेक्टेड हमारे को दिख गया C1 कनेक्टेड है। ठीक, कोई और भी दिख रहा है क्या? हाँ, ये भी तो दिख रहा है। इट मीन्स एक और हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास C2, ये भी इसी में नज़र आ रहा है हमारे को। V और X से कनेक्टेड होता है, वो भी V और X से। ये दोनों की बात करूं तो ये भी V और X में नज़र आ रहा है। इट मीन्स C3 भी यहीं पे कनेक्टेड हो गया। आई थिंक समझ रहे होंगे, है ना। तो ये भी VX में था, तो उनके बीच में अटैच कर दिया। अब बात करूं इन दोनों की, तो ये भी X से कनेक्टेड है, ये भी X से कनेक्टेड है। मीन्स ये तो कैंसल्ड हो गए शॉर्ट सर्किट की वजह से, इनके पास करंट जाएगी नहीं, चार्जेस तो यहाँ से फ्लो कर जाएंगे, तो इसमें ये शॉर्ट सर्किट हो गए। ठीक, इस बार ये शॉर्ट सर्किट हो गए क्योंकि दोनों ही X पर अटैच्ड हैं, बीच में लगे हुए, है ना, ये 1 बाई 1 लगे हुए हैं। अब यहाँ की बात करूँ तो ये किस में दिख रहा है अब हमारे को, ये तो डायरेक्ट अब कनेक्शन दिख ही रहा है ना हमारे को C6 वाले का। अब सभी 6 CC तो थे, तो इसका मतलब हमारे जब कैलकुलेशन करना कहीं ईजी था। इन तीनों को अपन किस में सॉल्व, तीनों ही CC हैं और तीनों ही पैरेलल में हैं, और जब पैरेलल में कोई होते हैं तो अपन को क्या करना होता है, C1 C2 C3 सभी पैरेलल में दिख रहे हैं, और जब पैरेलल में होते हैं तो जस्ट हम ऐड अप कर देते हैं। तो ये C डैश नेमिंग कर दूं तो ये कितना हो जाता, अपने C प्लस मैंने सबको ऐड ही तो करना था, C प्लस C मीन्स हमारे पास आंसर आ जाता 3C। ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन हो जाता। पर इन तीनों को जब अपन ने सॉल्व किया तो अब तो सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा रह गया है ना हमारे पास। यहाँ पर एक जिसको मैं C डैश नेम लिख दूँ, दैट इज़ कॉल्ड C, ये A था, और एक हमारे पास था यहाँ पर B पॉइंट, और इधर हमारे पास था C6 जो भी C था। अब बोथ किस में नज़र आ रहे हैं हमारे को,
सीरीज में, तो जब सीरीज में नजर आ रहे हैं तो लास्ट इक्विवेलेंट कितना हो जाता है हमारे पास 1/3c प्लस 1 बाई, मैंने इस पैरल में सॉल्व करना था, इसको इस तरह से सॉल्व कर देते डायरेक्ट, जो आपको फॉर्मूलेस बता रखे हैं कि अपन लोग क्या ले सकते थे, C'(C6/C' प्लस C6 मीन्स हमारे पास कहीं ना कहीं वैल्यू हो जाती C/4c, एक C से C कैंसिल होता, 3c/4 इज द आंसर। आई होप समझे होंगे। 2-3 क्वेश्चन और करा रहा हूं जिससे पूरा ही क्लियर हो कि देखो कैसे अपन को करना पड़ रहा है। कोई टर्मिनल को V कंसीडर, जीरो जो हम एक इमेजिनरी बैटरी से लेकर आए थे, जैसे अपन ने जस्ट पहले क्वेश्चन किया था, नोट डाउन करें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ठीक ठीक समझे होंगे, है ना। स्नैपशॉट खींच के वापस से एक बार देखना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमारे नेट लेवल पर बहुत ज़्यादा रहते हैं बेटा, है ना। ये सेकंड टाइप के क्वेश्चंस जिनमें सीरीज और पैरल लगाने में दिक्कत आती है, पर बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक, तो कुछ डायग्राम दे रखा है जिसको अपन सॉल्व कर रहे हैं, और सबको वही कंसीडर करें। C ले लें, इसको C1 को भी C, C2 को भी C और C3 को भी C कंसीडर कर लेता हूँ। इस टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया A से और इधर कनेक्ट कर दिया, तो मीन्स में इसको थोड़ा सा हटा के नीचे लगा देता हूँ, इस जगह दे दिया अपन को, ठीक। C4 वो भी C था, टर्मिनल हमारे को B दे दिया गया, ठीक। अब इसमें भी दिक्कत आई अचानक हमारे पास कि ये सीरीज़ में है कि पैरल में है ना। ये कुछ चीज़ पता लगाने में कई बार आसानी होती है, कई बार दिक्कत होती है। वैसे तो हकीकत में दोनों पैरल में दिख रहे हैं, पर वही करने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट ही कर रहा हूँ इस फोर्थ क्वेश्चन को, ठीक। तो करते कैसे इस क्वेश्चन को, तो स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। तो सपोज करें मैं इसको V पोटेंशियल पर कंसिडर कर लूँ और इसको 0 पे कंसिडर कर लूँ B को, तो ये 0 पर था तो ये भी 0, ये भी 0, और अगर ये V था तो ये भी V, ये भी V, यहीं पर रुक गए। ये V है तो ये यहाँ तक भी तो V चल रहा है सब पॉइंट्स पर, ठीक। बस बीच में कैसा पॉइंट है जिसका पता नहीं लग रहा था क्या है, तो उसका नाम अपन ने X रख दिया। इट मीन्स इस पूरे सर्किट के अंदर हमारे को 3 ब्रांचेस टाइप में एक वोल्टेज V नज़र आई, एक X नज़र आया और एक हमारे को 0 नज़र आया। तो वही मैं यहाँ पर डिनोट कर देता हूँ और उसके बाद तो हमारा आंसर ही आ गया। तो एक A ले लिया, एक X ले लिया और एक B ले लिया। मीन्स एक को अपन ने V पर रख रखा था, एक को 0 पर और एक को X पे रख रखा है, पर डैट इज़ द वोल्ट, है ना, ठीक। तो मैं सबसे पहले चेक करूँ V और X के बीच में कौन सा आ रहा है, तो V और X के बीच में तो एक ये नज़र आया हमारे को, डैट इज़ कॉल्ड C1। और अगर इधर जाता हूँ तो ये भी तो V और X में नज़र आ रहा है, ये भी तो VX में नज़र आ रहा है। इट मीन्स एक ये भी हमारे पास हो गया X टर्मिनल वाला, C2, C3 भी हमारे को दोनों पैरेलल में ही थे, पर नॉर्मली पता नहीं लगता ना बेटा, इसलिए ये पैटर्न यूज़ करें, प्लीज़ यूज़ करें ऑलवेज। फिर बात करूं इन दोनों की, तो ये X पर है, ये 0 पर है, ये V पर है और ये 0 पर है। इट मीन्स कहीं ना कहीं हमारे पास एक तो X और इसके बीच में आया जिसकी वैल्यू C2 थी, ठीक। और एक डायरेक्ट ही नज़र आ रहा है हमारे को सीधा V और 0 से कनेक्टेड होते हुए। इसका मतलब है एक टर्मिनल यहाँ पे भी तो लगाना पड़ेगा, ये वाला होगा हमारा C4। आई होप समझे होंगे कैसे हमने इसको चेंज करा है। तो मेनली तो पोटेंशियल एक पर V कंसीडर कर लें, एक पर 0 कंसीडर कर लें। अगर वहाँ तक 0 नहीं पहुँच रहा है या V नहीं पहुँच रहा है तो हमको कुछ नेमिंग करनी पड़ेगी, तो वो नेमिंग मैंने X कर दी, ठीक। अब हमारे लिए शायद बहुत ईजी था, सभी क्वेश्चन हमारे पास जब इस फॉर्म में आ चुके हैं। ये भी C है, तो मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ कि आप जल्दी कर लें। देखो इन दोनों की बात करूँ तो दोनों पैरेलल में है, C1 पैरेलल्स टू C3 है, बोथ आर पैरेलल में है, तो कहीं ना कहीं C डैश की वैल्यू कंसिडर कर लूँ। मीन्स इनको रिड्यूस करता हूँ मैं, है ना, इस डायग्राम को रिड्यूस करता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे पास C + C 2C आ जाएगा आंसर, ठीक। फिर ये जो अपन ने भी C डैश निकाला है वो इसके साथ तो सीरीज में आ गया ना, तो इट मीन्स मैं कह सकता था कि C डैश एंड C2 आर इन सीरीज, कि ये सीरीज में है, ठीक।
तो जब ये सीरीज़ में है तो कहीं ना कहीं मैं फॉर्मूला वापस सी डबल डैश लगा दूँ और फॉर्मूला वही C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 मीन्स 2C इंटू सी, है ना, क्योंकि ये दोनों अटैच होकर 2C हो चुके हैं और ये केवल C है, तो ये लिख दिया और अपॉन में 3C आ गया और एक C से C कैंसिल होता तो 2C/3। ये हमारे पास बोलने जाए तो सेकंड स्टेप निकली। सेकंड स्टेप फर्स्ट स्टेप पर ये करा है। तो लास्ट स्टेप में क्या था, जो हमारे पास इन दोनों का रिजल्टेंट निकला है वही तो 2C/3 है। तो ये और ये वाला कॉम्बिनेशन तो पैरेलल हो गया ना, मीन्स हमारे पास अब कहीं ना कहीं A और B के बीच में मीन्स V और O के बीच में एक तो ये लगा हुआ है जिसको हम लोग C6C4 बोलते हैं, जो C के इक्वल है ना। तो इस सब की कैपेसिटी अपन ने C कंसिडर कर रखी थी और अभी अपन ने फाइंड आउट करा है C डबल डैश, जो कितना आया था हमारे पास 2C/3। अब बोथ आर किस में नज़र आ रहे हैं, C डबल डैश पैरेलल्स टू C4 नज़र आ रहा है, तो जस्ट ऐड ही तो करना है और इक्वलेंट आंसर आ गया हमारे पास। दोनों को ऐड करता हूँ तो 2C/3 प्लस C मीन्स 5C/3 हमारे पास आंसर आ गया ना। ठीक बेटा, आई होप समझे होंगे कि मैंने कर क्या रहा हूँ इनके अंदर, ठीक है ना। नोट डाउन करें, इसके अंदर एक ट्रिकी क्वेश्चन और करते हैं, नोट डाउन करें बेटा पहले इसको, है ना। ठीक, मेनली तो अपन को ये पता लगाने में जब दिक्कत आए तो प्लीज़ यूज़ दिस फॉर्मूला फॉर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के कॉम्बिनेशन में। ठीक बेटा, रब कर रहा हूँ, रब अभी भी नहीं कर रहा, इस डायग्राम में ही कुछ ट्रिकी क्वेश्चन पूछता हूँ, तो इसका मतलब है मैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हैं या फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक, तो अपन टर्मिनल में यही सब मान लें। ठीक है, हटा रहा हूँ, ये भी हटा रहा हूँ। क्वेश्चन अपन को कुछ ये सिर्फ टर्मिनल्स दे दिए गए, C3 भी कंसीडर कर लें कि C, सब C दे दिए गए, इस पर यही टर्मिनल दिया। फाइंड अपन से वो ही बोला कि फाइंड करें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक, अब देखो दिख रहा है। ठीक, तो अपन कैसे करते हैं, ठीक बेटा, ठीक वापस वही चालू कर रहे हैं क्योंकि पता नहीं लग रहा, बीच में ही कटा गया है कि सीरीज पैरेलल किसको लेना है किसको नहीं लेना। ठीक है, तो वही देख रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर V वोल्ट लिया और यहाँ पर 0 वोल्ट लिया। ठीक, ये V था तो यहाँ पर V लगा दिया। ठीक, जैसे काम कर सकते थे, ये 0 था तो ये 0 लगा दिया और बीच के टर्म में कुछ नज़र नहीं आ रहा था तो हमने X कंसिडर कर लिया कि यहाँ का पोटेंशियल X है। ठीक, पर अचानक क्या हुआ, अगर मैं इधर की तरफ जाता हूँ तो ये V और ये भी V और ये 0, ये तो कनेक्टेड ही हो गए। ये तो एक तरह से सीधा ही V कनेक्टेड हो गया 0 वाली बैटरी से। तो करंट क्यों जाएगी इन कैपेसिटर के पास, वो यहीं से निकल जाएगी ना। करंट, कैपेसिटर एक चार्ज स्टोर करेगा, उनको एक जगह फिक्स करके रखेगा, तो ऐसा कोई नहीं चाहता, हर कोई इंडिपेंडेंस चाहता है। तो इसका मतलब एक करंट तो सीधी ही यहाँ से फ्लो कर जाती। ठीक, तो अगर मैं कहीं इसकी नेमिंग रख देता हूँ जिससे मैं लैंग्वेज बता सकूँ कि यहाँ पर हुआ क्या, तो यहाँ पर होगा क्या, सिंस इनपुट एंड आउटपुट टर्मिनल, वो हाथ में फ्रैक्चर हो रहा है बेटा इसलिए थोड़ी सी राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है। सिंस इनपुट एंड आउटपुट टर्मिनल आर एट सेम इलेक्ट्रिकली join, so charge not received by the इनपुट आउटपुट टर्मिनल का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, एक तरह से ABP ये बोल दूँ मैं आपसे। ये जो इनपुट टर्मिनल बोल दें मैंने, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल सीधा ही कनेक्टेड हो गया, इलेक्ट्रिकली जॉइन, सो द चार्ज नॉट रिसीव बाई एनी कैपेसिटर। तो जब कोई चार्ज कैपेसिटर स्टोर ही नहीं कर रहा तो काय की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे उसका, तो इसका मतलब है इसका इक्विवेलेंट हो जाता 0। ठीक, वैसे क्वेश्चन ये IIT में आया हुआ है ना। ठीक बेटा, नोट डाउन करें, मीन्स इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 0, ये मैंने बता दिया। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन और कर रहे हैं इस टॉपिक का, उसके बाद तो नेक्स्ट वाले में अपन इन्फिनाइट चेन जो कैपेसिटेंस के कॉम्बिनेशन होते हैं उनको समझेंगे और व्हीटस्टोन ब्रिज वाले को समझेंगे। ठीक, पहले इसको नोट डाउन करें, फिर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं बेटा मैं। ठीक बेटा, है ना।
तो अपन ने इसको समझा कि कैसे डायरेक्ट भी जा सकते हैं, जस्ट लाइक ए शॉर्ट सर्किट, किसी में कोई चीज़ नहीं गई हो तो ठीक। तो अपन एक 6 क्वेश्चन देख रहे हैं, उसके अंदर भी वही अपन को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ही फाइंड आउट करना है। और वो कैसे फाइंड आउट करना है वही अपन माने है वही सब पैटर्न, कोई अब जितना समझना था वैसे इट इज़ इनफ। समझने की बात करें तो बेटा अपन है ना, यहाँ पर सपोज करें एक बैटरी लगी हुई है, ठीक, एक और कैपेसिटर यहाँ लगा देता हूँ, 6 माइक्रोफैरड, 12 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड, ठीक। ठीक वैसे ही यहाँ पर 2 और कंसीडर कर लेते हैं, 1 2, ठीक। ये टर्मिनल ए मान लें, ये टर्मिनल बी मान लें, जिसके अक्रॉस अपन को निकालना था। वैसे भी सेल के अक्रॉस ही निकालना होता है। ये सपोज करें अपन को दे रखा था 10 माइक्रोफैरड, ये दे रखा था 30 माइक्रोफैरड बेटा, ठीक। और दिस वन इज गिवन 4.5 माइक्रोफैरड, ठीक। करना चालू कर रहा हूँ, वैसे आप भी ट्राई कर लें अब तो इतना डिफिकल्ट नहीं है अब समझना, ठीक। पहले थोड़ी सी नेमिंग कर देता हूँ। ये हमारा कहीं ना कहीं सेल है वी बैटरी वाला, है ना, जो अपन को गिवन था, तो अपन को पता था अक्रॉस इसके ही निकालना होता है। तो इसकी नेमिंग कर देता हूँ C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7, ठीक। ये अपन ने कर दिया। पर अब क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न तो नहीं था, इसमें तो कुछ चीज़ें बहुत क्लियर सी दिख रही थी, पर अपन उसी पैटर्न से कर रहे हैं इसलिए, वरना तो नहीं तो ये दिख रहा है, ये दोनों सीरीज़ में है, सीरीज़ के बाद ये दोनों पैरेलल में है, सॉल्व हो जाएंगे हमारे पास, और ये दोनों भी सीरीज़ में सॉल्व हो जाएंगे, फिर इसका पैरेलल में सॉल्व हो जाएंगे, तो फिर एक और एक ये सीरीज़ में आ जाएंगे उसका पैरेलल में, और इसका मतलब सॉल्व कर सकते थे बिल्कुल सिंपल मेथड से, जो अपन ने टाइप 1 7th लेक्चर में देखा था, ठीक। पर अभी इसी पैटर्न से करा रहा हूं, तो जरा इस क्वेश्चन को भी देख लें। इसका मतलब हम सिंपल क्वेश्चन भी इस तरह से कर सकते थे, और कई बच्चों को इसमें भी दिक्कत आ सकती है, कौन पैरेलल है कौन सीरीज है। तो ये V था, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस V था, तो इसका पोटेंशियल V और इसका 0 कंसिडर कर लूँ। अब इसको V कंसिडर कराए तो इसका ये भी V है और ये भी V है, तो इस मीन्स ये टर्मिनल V से ही तो जुड़ गया इधर वाला, और ये वाला अगर 0 था तो ये भी 0 से कनेक्टेड हो गया, 6 7 वाला भी, C7 वाला भी, ठीक। तो ये कनेक्टर हो गया इससे, ठीक है। पर अब यहाँ पर क्या नेमिंग दें, क्योंकि यहाँ पर तो ना 0 उधर की तरफ जा सकता, ना ये वाला V उधर जा सकता, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं मैं इसकी नेमिंग में इसको X दे देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको X दिया तो ये टर्मिनल भी तो X पे ही आ गया, अब ये X पर था तो ये भी X पर, ठीक। पर अब ये इधर तो क्रॉस नहीं कर सकता ना, तो इसका मतलब यहाँ पर टर्मिनल की पोटेंशियल रख देता हूँ Y, तो ये भी Y से कनेक्टेड, ऊपर वाला भी Y से कनेक्टेड, ठीक। मीन्स अब हमारा काम हो गया था, बाकी काम अपन को अब यहाँ पर डायग्राम बनाना था, जिसको यहाँ पर बना रहा हूँ। तो एक पॉइंट हो गया हमारा A, एक पॉइंट हो गया हमारा X, एक पॉइंट हो गया Y, और एक पॉइंट हो गया लास्ट टर्मिनल बैटरी का B। इसकी पोटेंशियल अपन ने V ले रखी थी, इसकी 0 और इनकी X और Y, है ना, टर्मिनल पॉइंट के साथ साथ वही पोटेंशियल का ही काम कर रहे हैं, पोटेंशियल को ही रख रहे हैं। तो देखें जरा, जो फर्स्ट वाला है वो Vx में आ रहा है, ठीक, और ये दोनों भी Vx में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डायग्राम कुछ ऐसा हो गया, C1 इधर की तरफ आया, ठीक, और यहाँ पर ये जो A टर्मिनल था उससे यहाँ पर हमारे को ये दो भी पैरेलल में नजर आए X के साथ, और ये कौन से वाले थे हमारे पास, C2 और C3 वाले, समझ गए है ना बेटा। ये कनेक्टेड कराया मैंने अभी तक। फिर पता लगा ये X से कनेक्टेड है, ये Y से कनेक्टेड है, ये भी X से कनेक्टेड है, और ये Y के बीच में दो आ रहे हैं, उधर X और Y के बीच में एक आ रहा है। इट मीन्स थोड़ा सा और बड़ा कर दूं तो इस X के साथ थोड़ी डिजाइनिंग कर देता हूँ, दिखने में आसानी रहे, ठीक। तो ये हमारा X था। अब X और Y के बीच में कितने कनेक्टेड हो रहे हैं, Y यहाँ ले लेता हूँ, तो एक तो हमारे को दिख रहा है ऊपर से X और Y से लगा हुआ, डेट इज कॉल्ड C6, ठीक, और ये दोनों भी X और Y के बीच में दिख रहे हैं, जिसको मैं कुछ ऐसे ले लेता हूँ। ये कौन से हो गए हमारे पास, ड्राइंग गड़बड़ा रही है, ठीक, ये Y हो गया हमारा, ये हो गया था हमारा C5, ऊपर वाला C4 था, C4, C5 C6 सीरीज में मैंने ये दोनों जिस भी तरह के अटैच हैं, है ना, ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं, पर है तो अटैच X और Y पे ना, और ये भी X और Y पे अटैच है,
तो ऐसा अटैच कर दिया होता अपन लोगों ने, ठीक, ऐसा अटैच कर दिया होता। ए टर्मिनल इधर है ना, जिसकी वोल्टेज वी थी, ठीक। अब लास्ट को कनेक्ट करना है, जीरो और वाई के बीच में कौन आ रहा होगा, मीन्स बी के बीच में। तो इसका मतलब है यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे पास बी था, जिसको हमने 0 वोल्ट कंसीडर कर रखा था। इसमें तो आई थिंक केवल एक ही दिख रहा है हमारे को, और वो वाला कौन सा है हमारे पास, कौन सा है बेटा हमारे पास, C7 वाला, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी मैंने, 5 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब इनको सॉल्व करना चालू करते हैं, जो सिंपली है उसी ढंग से फटाफट सॉल्व करें। C1 दे रखा था 4.5 माइक्रोफैरड, और इनकी वैल्यूज़ कितनी कितनी दे रखी है, C2 इसकी 10 दे रखी है ना। C3 जो है वो उसकी वैल्यू दे रखी है 30 माइक्रोफैरड, और C2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 माइक्रोफैरड। ठीक ठीक, सबको एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। C4 की वैल्यू, C4 किधर है, वो रहा, C4 की वैल्यू दे रखी थी 6 माइक्रोफैरड, ठीक। और C5 और 6 कितने हैं, 12, और C5 है 12 माइक्रोफैरड का, ठीक। इस बार डायरेक्ट ही सॉल्व करने बेटा अपन लोग, है ना। C6 कितना था, 6 माइक्रोफैरड का। तो अगर मैं यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करता हूँ, मीन्स अगर मैं C' अगर कंसीडर कर लूँ, चलो ठीक है, तो ये बोथ जो है हमारे को C2 और C3 किस में नज़र आ रहे हैं, सीरीज़ में। और सीरीज़ में आते हैं तो अपन अपाउंड में तो सॉल्व करते हैं ना। तो इसका मतलब मैं अगर मैं इनको सॉल्व करता हूँ, डॉटेड में एक बार ले लेता हूँ कि इनको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो कहीं ना कहीं C' अगर मैं उसको कंसीडर करता हूँ, इसको सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, है ना। तो इसको सॉल्व करता हूँ तो 10 × 30/40 ये आएगा मेरे पास। मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, मीन्स 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, 30/4 मीन्स 15/2 मीन्स C' आया मेरे पास 7.5 माइक्रोफैरड, ठीक। पर जो ये C' और C1 है तो पैरेलल में है, C' एंड C1 आर इन पैरेलल में है, तो इसका नाम रख देता हूँ तो C'। तो इन दोनों को जस्ट ऐड ही तो करूँगा, तो जब इनको ऐड करूँगा तो एक है 7.5 और एक है 4.5, कितना हो गया मेरे पास, 12 माइक्रोफैरड। ये हो गया 12 माइक्रोफैरड, ठीक। मीन्स मैंने इधर का टर्म सॉल्व कर दी, ये पूरी टर्म मैंने इसके लिए ही सॉल्व करी है। वैसे ही अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो इसकी नेमिंग रख देता हूँ, ये दोनों वापस किस में दिख रहे हैं, सीरीज़ में। तो सीरीज़ में दिख रहे हैं तो इसकी नेमिंग C' कर देता हूँ, इसको सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। इसको रिड्यूस कर रहा हूँ, इसको रिड्यूस कर रहा हूँ, है ना। इसमें इसको रिड्यूस किया था है ना, छोटा। तो इसको करता हूँ तो सीरीज़ में आ रहे हैं दोनों के दोनों, तो कहीं ना कहीं 12 × 6/C1 + C2 मीन्स 12 + 6 C3' कितना हो जाता है मेरे पास, तो ये होता है हमारे पास 18 की टेबल में ये जाता, 6 की टेबल में 18 3 टाइम्स, और 12 की टेबल में 3 की टेबल में 4 माइक्रोफैरड। तो इसका मतलब है 4 माइक्रोफैरड, एक आंसर ये आ जाता है मेरे पास, ठीक। इसको रिड्यूस किया है, इसको रिड्यूस किया है, ठीक। अब ये सीरीज़ में थे पर ये दोनों तो पैरेलल में थे, मीन्स C'' इज पैरेलल टू C4। तो जब ऐसा है तो कहीं ना कहीं मेरे पास इसके अंदर अगर 4 टाइम प्राइम लगा दूं तो इस बार ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना, तो 6 + 4 10 माइक्रोफैरड हो गए, ठीक। मीन्स मैंने कहीं ना कहीं इसको भी सॉल्व कर दिया पूरे को, और यहाँ पर तो ये सिमिलर सेम था ही सही। तो इसका मतलब लास्ट कंक्लूजन देखें अपन लोग, ए और बी के बीच में मेन टर्मिनल 0 वोल्ट V वोल्ट टर्मिनल के बीच में लूँ, चाहे इसका ये X और Y का कोई खास मतलब नहीं रह जाता। तो इसको सॉल्व कराता तो यहाँ पर आया था C'', इस पूरे ब्लॉक को सॉल्व कराता आया था C' 4 टाइम्स, ठीक। और इधर ये C7 था ही सही, सभी तो सीरीज़ में दिख रहे हैं। तो जब वो ऑल आर इन सीरीज़, तो जब सीरीज़ में है तो लास्ट इक्विवेलेंट निकाल सकता था ना, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 कितनी वैल्यू आई थी इसकी, 12, ठीक। प्लस इसकी कितनी आई थी 4' की वैल्यू 1/10, प्लस इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 5 दे रखी थी, ठीक। सबका एलसीएम ले लूँ तो सबका एलसीएम 60 ले लेता हूँ, तो ये गया 5 टाइम्स, ये गया 6 टाइम्स, और ये गया 12 टाइम्स, ठीक। तो कहीं ना कहीं हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, ये तो रहा 60, और ये 11, और ये कितने हो गए हमारे पास 23, ठीक। यही हुआ ना, ठीक।
तो सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना आ गया, कैलकुलेशन चलेगी क्योंकि कैलकुलेशन इज नॉट बी इम्पॉर्टेंट, वैसे इंपॉर्टेंट है पर अभी ठीक है, समझ रहे हैं अपन बेटा, है ना। तो इट मीन्स अब आप समझे होंगे कि ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस जो हैं जिसमें सीरीज पैरेलल की दिक्कत आ रही हो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछे जा रहे हो, तो उसके अंदर आप इस तरह का पैटर्न यूज़ कर सकते हैं बेटा। ठीक, आगे भी हम बहुत कुछ तरीके देखने वाले हैं, है ना, किरचॉफ मेथड और ये सब कुछ मेथड, तो वो चार्जेस या पोटेंशियल डिफरेंस पूछे जाते हैं जिनके लिए यूज़ करेंगे। ठीक, पर अभी तो नेक्स्ट लेक्चर है, ये तो 8th लेक्चर था। 9th लेक्चर के अंदर बेटा अपन लोग इन्फिनाइट चेन सीरीज को कैसे सॉल्व करते हैं कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स में, और व्हीट स्टोन ब्रिज अगर कहीं पे बन रहा हो तो उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, वो थोड़े ईजी होते हैं, है ना बेटा। यहीं पर एंड कर रहा हूँ, नोट डाउन करें इसको बेटा, है ना। गुड डे बेटा, है ना, गुड डे।